अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? आज मैं काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो वो बस कुछ बिज़ी रूटीन चल रही थी, वो यही कि समर पैक कंप्लीट कर रही थी। ये स्कूल जाने से पहले के काम हैं जो बस बच्चों के मैं कंप्लीट कर रही थी और साथ बच्चे भी मेरे साथ करवा रहे थे। तो बस हमारा काम काफ़ी लंबा चला ये, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के प्रोजेक्ट लास्ट में ही मुझे तैयार करने थे, क्योंकि भेजने लास्ट में ही होते हैं। तो मैंने स्टार्ट में ये चीज़ें नहीं की थी, समर पैक कंप्लीट करवाया था और लास्ट वर्क ये चल रहे थे। उसके बाद फिर बच्चों के स्कूल की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। तो यही चीज़ें करते कराते बस तो आज मैं आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो सोचा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि हम लोग किस तरह बच्चों के आर्ट प्रोजेक्ट वगैरह सारी चीज़ें रेडी करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट आए हुए थे, तकरीबन 17 प्रोजेक्ट्स थे जो कि मैंने 2 दिन में तैयार किए थे, और कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं और कुछ मैं नहीं कर सकी। मैं बहुत थक गई थी और टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं आप लोगों के साथ बहुत कम चीज़ें शेयर कर पाई हूँ। तो ज़्यादा बस मेन चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, और कैप्स वगैरह ये रेडी करनी थी बच्चों की। और फिर उसके बाद मंडे से जब बच्चों का स्कूल स्टार्ट हुआ है तो फिर लंच बॉक्स वगैरह रेडी और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर दी जाए, क्योंकि हम लोग अपनी रूटीन में वापस आ गए हैं दोबारा से। ज़ाहिर है बच्चे स्कूल जा रहे हैं और सारा काफ़ी बिजी रूटीन चल रही है, क्योंकि बच्चों के जो स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और उनके अब एग्ज़ाम है बच्चों के फर्स्ट असेसमेंट के। तो बस वो चीज़ें भी साथ साथ तैयार हो रही हैं। अब ज़ाहिर है उसके भी कुछ प्रोजेक्ट हैं वो भी करने हैं, और साथ फिर बच्चों की स्टडी भी है और एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी है। ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट हैं कल से, तो बस वो चीज़ें भी बस मुझे करनी है। मेरी कोशिश है कि मैं आज ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ व्लॉग। तो बस वॉइस ओवर कर रही थी, तो बस काफ़ी चीज़ें मतलब साथ-साथ चल गई हैं। जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं तो रूटीन काफ़ी बिज़ी हो जाती है, और छोटे बच्चे की एक अलग रूटीन होती है, बड़ों की अलग होती है। तो ख़ैर ये चीज़ें तो साथ-साथ हैं, और सोचा कि आप लोगों के आप लोग यूट्यूब की मेरी एक फैमिली बन गए हुए हैं, तो ज़ाहिर है आप लोगों के साथ भी साथ-साथ मैंने सोचा कि ये चीज़ें शेयर करूँ। ये मैं फ़ोटो फ्रेम बना रही थी आइसक्रीम स्टिक से, तो बस अधिक जल्दी-जल्दी काम कंप्लीट कर रही थी, लेकिन इसके लिए भी मुझे 2 से 3 दिन इसमें लगे हैं हर चीज़ को मैनेज करने में। पहले मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं, क्योंकि सारा मैंने राइट किया कि क्या-क्या चीज़ किस-किस चीज़ के लिए चाहिए है और कौन से प्रोजेक्ट के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए। तो वो सारी की चीज़ें मैंने मँगवा के लिस्ट बनाई, फिर अपने हस्बैंड से मँगवाई, और फिर बाद में भी कुछ चीज़ें रह गई थी और वो साथ-साथ मुझे लाके देते रहे हैं। काफ़ी बिज़ी हो जाता है ये भी एक रूटीन हमारी। मैं जब भी वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो यहाँ शोर ज़रूर होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इस रूम में बैठ के करूँ, क्योंकि यहाँ ज़रा ना अच्छे से मतलब वॉइस ओवर हो जाता है, और यहीं बहुत ज़्यादा शोर होता है बाहर वाली साइड से ना। तो काइंडली आप इस चीज़ को अवॉइड करिएगा, व्लॉग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या-क्या चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने कुछ फ्लावर्स रेडी कर लिए हुए हैं और कुछ कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा ये फ्लावर्स मैं क्राउन के लिए वो जो एक बना रही हूँ ना हेड टाइप, तो वो उसके लिए, क्योंकि उसकी डेकोरेशन के लिए मैं कर रही थी। पहले मैंने पेंट करके इनको ड्राई किया, फिर मैंने उसके फ्लावर्स वगैरह ड्रॉ करके फिर उनको कट किया कलरफुल पेपर्स के पे। पहले मैंने सोचा था वाइट पे कर लूँ, फिर मैंने कहा बहुत टाइम लग जाएगा, कलरफुल पेपर ले लेती हूँ और कलर मार्कर से इसकी सारी डेकोरेशन वगैरह कर लेती हूँ। साथ-साथ मैं अपने बेटे को भी समझा रही थी कि बेटा ये इस तरह होना है, और कुछ वो खुद भी कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट है, बच्चे इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और फिर मैंने फ़ोटो फ्रेम भी आप लोगों ने देखा पीछे मैं रेडी कर रही थी। अब मैं उसकी पिक्चर को पेस्ट करने की कोशिश कर रही थी, और ये दोनों भाइयों की सेल्फ़ी थी। तो मैंने सोचा चलें यही लगा देती हूँ और फ़ोटो फ्रेम रेडी हो जाएगा आइसक्रीम स्टिक के साथ। काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये बच्चों की इसी टाइप की चीज़ें होती हैं। मैं फिर अपने बच्चों से कहती हूँ कि आप लोग खुद भी बनाओ, क्योंकि एक्स्ट्रा मटीरियल ही होता है हमारे पास जब हम लोग मंगवाते हैं, एक्स्ट्रा ही चीज़ें मंगवाते हैं। कुछ चीज़ें तो बच्चे कर लेते हैं और कभी फिर बोर हो जाते हैं।
काफ़ी चीज़ें रेडी हो चुकी हुई थी और कुछ कर रही थी। ये देखें, ये मैंने बाउल से ना ये जेली फिश बनाई है। ये जो होता है फॉर्म मिक्सर, जो जैसे बॉक्सेस मिलते हैं और प्लेट्स वगैरह जिस टाइप की मिलती हैं, डिस्पोजेबल जिसे कहते हैं, तो उससे मैंने फिर ये जेली फिश में रेडी की थी। उसके बाद फिर ये प्लेट्स थी, इनसे टेम्बरिन बनाना था और डबल प्लेट्स को कवर करके। और फिर टेम्बरिन के लिए हमें कुछ नहीं मिल रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड गए और पता करते रहे कि भाई टेम्बरिन के लिए जो कहते हैं ना बच्चों के लिए छन करना तो वो रेडी करना था और मतलब वो बनाना था टेम्बरिन। तो फिर उसके लिए वो एक बकरों वाली बेल्ट थी मिली, और जो बकरे के गले में बनाते हैं तो उसमें से जो घुंघरू टाइप एक चीज़ थी वो इस पे लगाई, और कुछ बीड्स और उसके अंदर फिल करके फिर इसको आपस में पेस्ट कर दिया था। फिर ये एक और था, वो भी इसी तरह रेडी करना था, और पता नहीं उसके धागे से उसको मतलब सुराख करके पंचर से, तो ये भी प्लेट पे रेडी करना था। तो बस इस तरह मैंने सारी चीज़ें मतलब रेडी तकरीबन कर ली थी, और कुछ जो थी वो मैंने आप लोगों को साथ शेयर नहीं की हैं। वो मैं बहुत थक गई थी और मेरे से वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो रही थी, क्योंकि साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करना और साथ साथ ये बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है और काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि अब इन चीज़ों को रहने दो, जल्दी जल्दी इसको करो, क्योंकि पेंसिल बॉक्स या वास बनाना था, मतलब वेस्ट मटेरियल से चीज़ें मतलब करनी थी। और फिर और बहुत सी थी, एक दो चीज़ें जिनको रेनबो राइस रेडी करने थे फूड कलर से, वो मैंने किए। इस तरह करके बहुत ज़्यादा मतलब काम था कुछ। लेकिन वैसे होना तो ये चाहिए कि बच्चों को स्कूल में इस टाइप की चीज़ें बनवानी चाहिए, बस वो घर से काफ़ी वर्क मिला हुआ था समर पैक में। तो ये जी मंडे मॉर्निंग है, और यहाँ मैं किचन में आई थी। किचन बिल्कुल क्लीन था, बस एक दो प्लेट्स थी, वो मैंने बाद में वॉश की थी, और मैंने यहाँ से सारे बर्तन वगैरह साथ साथ समेटे, और फिर मैंने गैस चेक की पहले कि गैस आ रही होती है तो फिर बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना था, तो मैं फाइव फिंगर्स फ्राई करने लगी थी। फाइव फिंगर्स को मैं बर्गर में लगा देती हूँ, मेरा बेटा ये शौक से खाता है। शायद मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि उसको इसके अलावा कुछ पसंद नहीं आ रहा होता, और मेरी अब कोशिश है कि इस दफ़ा मैं डिफरेंट चीज़ें लंच बॉक्स आइडियाज़ वगैरह शेयर करूँ और उसको भी ट्राई करवाऊँ। तो साथ साथ मैं एक चीज़ साइड पे फ्राई हो रही थी चीज़ें, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। क्योंकि गैस का कोई पता नहीं होता, बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ तो वो फिर बस जी चूल्हा बंद होने की टाइमिंग हो रही होती है, तो और छोटा भी उठ जाता है, उसको वो भी फिर तंग हो रहा होता है, वो चाहता है मामा का टाइम मुझे मिले। तो मैंने सोचा कि मैं ना साथ साथ हस्बैंड के लिए और छोटे के लिए भी ना छोटा सा पराठा बना देती होती हूँ, ताकि वो भी मतलब अपने पापा के साथ या मेरे साथ बैठ के कुछ ना खा ले। 1-2 बाइट्स ही चाहे लेता है, लेकिन ये होता है कि अभी उसको होता है कि मैं नाश्ता कर रहा हूँ इन लोगों के साथ। तो मैंने बस साथ साथ ये भी चीज़ें रेडी कर रही थी। और बेटी मेरी को शौक होता है मुझे बर्गर में शामी लगा के दें। वो ना फाइव फिंगर्स को बहुत कम लाइक करती है, कोशिश होती है मैं उसको भी दूँ, लेकिन वो मम्मा नहीं, मुझे शामी वाला बर्गर ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो मैं दोनों चीज़ें ही मतलब की हुई होती हैं रेडी, बर्गर वगैरह भी। ये आटा हमारे कोई नया आया है, तो मैं हम लोग जहाँ से मंगवाते हैं वहाँ से आजकल नहीं मंगवाया, तो अब मैं वहीं से इकट्ठा मंगवाऊँगी। तो ये ना एकदम से ही ढलक जाता है, तो मुझे इसकी समझ ही नहीं आती है। हम लोग गंदम का आटा मंगवाते हैं, मतलब खुद पिसवाते हैं, तो बस इसलिए ये थोड़ा-सा ना वो मुझे हो रहा था मुश्किल इसमें। और मैं जल्दी-जल्दी बस काम लगी हुई थी, साथ-साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मैं सोचा चलें आज मॉर्निंग से ही स्टार्ट ले लेते हैं, ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बच्चों का लंच बॉक्स और ब्रेकफ़ास्ट, बच्चे ज़्यादा तो नहीं कुछ खाते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह बस उनको होता है कि हमें कुछ ना दें। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि दूध का 1 कप या आधा कप पी जाएँ। एक बच्चा आधा पिएगा, एक पूरा पिएगा, इस तरह करके मैं तैयार कर देती हूँ। और सेब का मुरब्बा मैंने मंगवाया हुआ है, तो मैं वो कट कर देती हूँ। बाकी सारे भी मंगवा के रखूँगी। बेटा तो खा लेता है, बेटी थोड़े नखरे करती है, उसको आंवला नहीं पसंद, उसको गाजर नहीं पसंद, तो वो इस तरह की चीज़ें कर रही होती है। तो फिर ये मैंने डॉन के बर्गर्स मंगवाए हुए होते हैं, रात में मंगवा के रखती हूँ, तो मॉर्निंग में मतलब ये रेडी कर लेती हूँ। वैसे बर्गर घर में भी बन जाते हैं, मैंने खुद ही नहीं कोशिश की ओवन में वैसे रेडी करके इकट्ठे रखूँ, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं होती है। कभी उनका मूड होता है बर्गर और कभी शवारमा, तो शवारमा ब्रेड भी मैं अभी तो बाज़ार से मंगवा लेती हूँ।
खैर आगे कोशिश करूँगी कि उनके लिए बना के रखूँ कुछ लाइट। और गर्मी ने बहुत तंग किया हुआ है, जिसमें कोशिश होती है कि बस फ़ास्ट वर्क करके जल्दी से किचन से निकलें। तो मैं इन चीज़ों में झंझटों में पड़ना नहीं चाह रही होती हूँ, तो बस इसलिए मैं जल्दी-जल्दी बच्चों के ये चीज़ें रेडी कर देती हूँ। क्योंकि गैस का भी इश्यू आ जाता है बीच में, तो बेहतर होता है कि पहले इस तरह के काम कर लें जो कि ईज़ी रहें। तो ख़ैर मैं दोनों के लंच बॉक्स रेडी करी थी, साथ-साथ मैं इनको एक चॉकलेट वाला पीस ब्रेड का दे देती हूँ। तो आज ब्रेड रात फ्रेश नहीं मिल रही थी, तो मेरे हस्बैंड कहते मैं मॉर्निंग में ले आऊँगा, तो इतनी देर में आप लंच वगैरह ब्रेकफ़ास्ट बाकी चीज़ें रेडी कर लेना। तो ये मैंने इनके बर्गर तो रेडी कर दिए थे, तो मैंने लंच बॉक्स साइड पे रख लिए कि मैंने कहा चलो ब्रेड आ जाए, क्योंकि मैं एक चॉकलेट का पीस इसलिए लगा देती हूँ कि साथ उनका मीठे के लिए भी हो जाए ना। और आगे मौसम चेंज हो जाएगा, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख दूँगी, ग्रेप्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी मैं बच्चों को ना लंच बॉक्स में फ्रेश फ्रूट या ड्राई फ्रूट इस तरह की चीज़ें भी साथ रख देती होती हूँ कि जो उनका दिल करे। क्योंकि इस तरह घर में तंग करेंगे, स्कूल में तो खाएँगे, क्योंकि भूख लगेगी खाएँगे। मॉर्निंग में क्योंकि उन्होंने 1-1 कप दूध का ही लिया होता है, तो फिर खा लेते हैं। तो बस यहाँ मैं जल्दी-जल्दी रेडी कर रही थी चीज़ें के, और मेरी कोशिश होती है कि मैं 7:15 तक चीज़ें रेडी कर लूँ, और ज़्यादातर 7 बजे तक मेरी हो जाती हैं। उसके बाद ये बच्चे शावर वगैरह ले रहे होते हैं और बस रेडी खुद हो जाते हैं अब तो। पहले मुझे खुद करना पड़ता था, माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो इसलिए ज़रा खुद कर लेते हैं, वरना मैं खुद जो उससे पहले ही मैं मेरी कोशिश होती थी कि मैं हर चीज़ रेडी करके फ्री हो जाऊँ, और इनके यूनिफ़ॉर्म वगैरह उनको मैं खुद वियर करवाती थी। बेटी मेरी को अभी भी सॉक्स में इश्यू होता है, उसको पहननी नहीं आ रही होती, छोटी है अभी। अ, छोटी इतनी भी नहीं है, मैं खैर अभी माशाल्लाह 7 इयर्स की हो गई है, लेकिन थोड़ा-सा उसको मुश्किल होती है, लेकिन मैं उसको जल्दी से खुद ही पहना देती हूँ। और बेटा माशाल्लाह सारी चीज़ें खुद ही रेडी हो जाता है, और अब बस स्कूल जाने की तैयारी थी, और मैंने भी गाउन वगैरह पहन लिया था, और मैं इनको स्कूल छोड़ने जा रही थी। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग खुद छोड़ने जाते हैं, क्योंकि बेटे को होता है कि मम्मा साथ जाएँ। तो बस ये मेरी मॉर्निंग रूटीन थी कि उसके बाद आके बस अल्लाह हाफ़िज़।